नसीर अहमद साहब पूछ रहे हैं कि स्वान एनर्जी में क्या करें। ये इनके पास 460 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 200 शेयर है। सो करना क्या चाहिए? सर देखिए, स्वान एनर्जी पे आप नजर डालें, जिस तरीके का ये पर्टिकुलर मूवमेंट कर रहा है, मैं समझता हूँ इनकी बाइंग एक अच्छे लेवल पे इन्होंने कर ली है, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। और ये ब्रेकआउट जैसे ही आपको 470 रुपए के ऊपर सक्सेसफुली देगा, पहला लेवल जो निकल के आता है 564 रुपए का आता है। अगर ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट थी, तो 564 रुपए 560 रुपए पे ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर अगर इनकी अवधि थोड़ी सी और लंबी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 680 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। अभी ये फाइनली आउट द वुड्स आता हुआ दिख रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो दर्शक मौजूद हैं। पहले हम और चलते हैं सर लखनऊ, वहां पर। एक चीज हाँ हाँ, सॉरी बोलो सॉरी ना सर, आपसे। एक चीज और ऐड कर देता हूँ। स्वान एनर्जी बहुत बार हमने देखा है, लोग इसको यूजुअली पावर सेक्टर की कंपनी समझते हैं, बट ये टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल में अब जिस तरीके का हम यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद यूरोप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बातें होती हुई देख रहे हैं, उसका भी एक ये बेनिफिटिंग फैक्टर इसको मिल सकता है। दरअसल रचित सर, स्वान एनर्जी टेक्सटाइल से कामकाज शुरू हुआ था अहमदाबाद में। फिर धीरे धीरे ये कंपनी एलएनजी टर्मिनल में पहुंची। एलएनजी के ट्रांसपोर्ट में भी कंपनी है। रियल स्टेट में इस कंपनी का काफ़ी काम है और इन्होंने अपनी रियल स्टेट की इन्होंने बांद्रा में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं। इसके अलावा कंपनी एक मैपिंग के बिजनेस में भी है, जिनकी एक अलग से आम लिस्टेड भी है। वो कंपनी एक और कंपनी है। इन्होंने एनसीएलटी में एडीएजी समूह से रिलायंस डिफेंस खरीदी थी, जिसको चेंज करके स्वान डिफेंस बना लिया। उसमें भी 94% स्टेक इनके पास है। सो ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। तो अब ये एक कॉन्ग्लोमरेट के तौर पे हो गई है। प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे, इसलिए शायद ये हॉरिबली टूट गया। लेकिन अदरवाइज ये कंपनी ठीक ही चल रही थी, बीच बीच में चलता रहता है। 670 रुपये 690 रुपये पे ब्लैक रॉक ने इसमें कुछ स्टेक भी लिया था। तो वो सब तो पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये बात सही है कि इसमें मल्टीपल ट्रिगर्स के तौर पे कामकाज करेगा, लेकिन टेक्निकल लेवल को ज़रा क्रूशली नज़र रखनी होगी। अब चलते हैं उमेश जी के पास, जो कि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। उमेश सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास टेंट है, 50 ओके। शेयर हैं 8000 के प्राइस पे। हाँ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता था कि आगे क्या करना चाहिए इसके अंदर। तो पांडे जी, अभी पहले तो एक एवरेज बात बताइए, आपने ट्रेंट 8,000 रुपये में क्यों पसंद किया? तब सर स्पाइक पे था और मार्केट भी तो इस टाइम पे चला मिली है। और गलत अब आपको सलाह घबराहट देता नहीं है। हो रही जब ये शेयर वहां से 30-40% नीचे आ चुका है? नहीं सर, ऐसा मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और कंपनी के जैसे मेरे थोड़े बहुत फंडामेंटल्स पता है, तो ये पता है कि हाँ थोड़ा हम उस पर रुक सकते हैं, कंपनी अच्छी है। आपने जूडियो का स्टोर देखा अदरवाइज जाके खुद? जी बस वही समझिए, वो आटा पे भरोसा। लखनऊ में गोमती नगर में है ना, मॉल में? जी जी जी, लुलु मॉल में। लुलु मॉल में, क्योंकि मैं खुद लखनऊ से, इसलिए मुझे पता है। ओके, तो रचित सर, क्या करना चाहिए? इनके पास ट्रेंड के शेयर हैं, 50 शेयर हैं और 8,000 रुपये के दाम पे खरीदारी है। करना क्या चाहिए इन्हें? सर देखिए, इसमें ना एक चीज है, मतलब अगर ये एवरेज कर पाए, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी हो सकता है ये आपको वापस एक बार लोअर लेवल्स पे देखने को मिले। 5200 लेवल्स 5220 पे आए ना, एक बार प्लीज एवरेज कर लें। देखिए, कंपनी वैसे खराब नहीं है, पेडिग्री खराब नहीं है, बट जो इन्होंने भाव लिया है ना, उसको आने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो जस्ट टू हैव अ कंफर्ट, 5200 लेवल्स पे ये एवरेज करें। और सर एक और चीज हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने लेटली ना इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट देखा है। तो सेफ्टी नेट के तौर पे जो ये 5200 लेवल्स पे एवरेज करेंगे ना, उसका 4980 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। क्योंकि 4980 के नीचे अगर ये जाता है, तो ये और प्रॉब्लमेटिक एरिया में जा सकता है, जो कि 4400 4200 लेवल्स पे जाएगा। तो एक तो हो गया बाइंग प्राइस, एक हो गया स्टॉप लॉस। अब जो ये बाय करेंगे, जो एवरेज करेंगे, उसके लिए एक लेवल निकल के आता है 6240 6260। तो ये मैं इनको इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे तो ये लेवल्स कहीं लिख लें,
उन लेवल्स पे जाके जो लोअर लेवल पे 5200 पे एवरेज किया था एक बार डिप्लॉय करेंगे, और इससे इनकी बाइंग प्राइस जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके नीचे आएगी, और इस पर्टिकुलर ट्रेंच में इनको मल्टीपल मूवमेंट दिख सकते हैं। मतलब मैं समझता हूं जिस तरीके का अब इसका पैटर्न बन रहा है, इनको 2-3 ऐसे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, और ये मूवमेंट करके अपनी बाइंग प्राइस पहले तो नीचे लेकर आ जाएं। और क्योंकि इन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आराम से अपनी पोजीशन बरकरार रखें, वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ही ये 62-6400 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, ये 7600 का लेवल भी दिखाएगा, और फिर आगे और भी मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। तो आपको एक थोड़ा सा एवरेज करना चाहिए पांडे जी, और जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उसके हिसाब से आप एवरेज कर सकते हैं। अब दूसरे दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आगरा से काफ़ी देर से बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव साहब मौजूद हैं। राजीव जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। जी बिल्कुल। तो राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी देर से आप बने रहे हमारे साथ, उसके लिए, और माफ़ी आपसे बात नहीं कर पाए। पूछिए अपना सवाल। जी मैंने EID पैरी के 200 शेयर 1010 रुपए में लिए हैं। ओके। और ये जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन लिए थे। तो आपने खरीदारी कितने समय के लिए की है इसमें? मैंने 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। राजीव सर, आप जानते हैं कि जो BSE की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें सबसे पुरानी लिस्टेड कंपनी यही है। जी जी, आपके मार्केट नामा को सुन चुका हूँ सर, कई बार आप इसके बारे में बता चुके हैं। 220 साल पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट ये लिस्टिंग सबसे पहले इसकी नहीं हुई थी, लेकिन ये इंडिया की एग्जिस्टिंग कंपनियों में सबसे पुराना रिकॉर्डेड नाम इसी का ही है। बहुत पुरानी कंपनी है EID ग्रुप की। सो क्या करना चाहिए रचित सर? EID, हाँ सर कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, हम तो से शुगर कंपनी समझते हैं, पर आपने बताया कि ये पैरीवेयर वगैरह और काफी काम है इनके। हाँ, तो पैरीवेयर इन्होंने अब अलग कर दिया है, इन्होंने अपना स्टेक उसका बेच दिया है, तो अभी सिर्फ शुगर और बाकी बिजनेस के अंदर है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक अगर आप ढूंढ रहे हो तो शुगर में इकलौती कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलती है, क्योंकि इसके पास कोरोमंडल का स्टेक भी है, तो वो स्टेक की वैल्यू, अब कोरोमंडल के पास NACL का स्टेक भी है, सो ऐसे करके मल्टीपल कंपनियों का स्टेक इसके पास पहुंचा हुआ है। सो वो एक चीज़ भी है, बट ठीक है, आपके दाम से बहुत दूर तो नहीं है ये। करना क्या चाहिए रचित सर? 1000 रुपये का दाम चल रहा है, 1010 पे इनकी खरीदारी है, 200 शेयर है, क्वांटिटी भी अच्छी है और क्वालिटी भी है, करें क्या इसमें? देखिए सर, अभी एक चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये जो मैं आपको बोल रहा था ना कि हम मिस कर रहे थे बहुत ज्यादा, अब ये जो आप फन फैक्ट्स लेकर आते हैं ना, ये हमारे लिए और भी कहीं काम में आने वाली चीज हो जाती है, इसीलिए आपको हम इतना मिस कर रहे थे। अब देखिए, हम एडी पैरी पे, EID पैरी पे आ जाते हैं। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, थोड़ा सा एक यहाँ पे इसको टाइम लग सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अभी इसको ये 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा, एक ना स्टॉप लॉस के साथ अपन इसको होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस हल्का सा नीचे है, मगर उसी तरीके से आपको गेन्स भी आते हुए दिख सकते हैं। 920 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। अब क्योंकि मैं आपसे यहां से करीबन 80 रुपए 90 रुपए लेने की बात कर रहा हूं, तो अब हम देने की बात कर लेते हैं। देने की बात आप देखिए, जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, जैसे ही ये एक बार ब्रेकआउट देता है, जो कि मैं समझता हूं आपको बहुत नियर टर्म में देता हुआ दिख भी सकता है, ब्रेकआउट देने के बाद पहला लेवल इसका आता है, वो आएगा 1160 रुपए का, और उसके बाद आपको 1320 रुपए तक का मूवमेंट ये 1 साल के अंदर अंदर करता हुआ दिखा सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस आप दुरुस्त करके रखें, और इन 2 टारगेट्स के लिए वेट करें, आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर कभी आप रचित सर चेन्नई जाना, तो आपको ये EID जो है ना, इसका वो भी मिलेगा। पैरी भवन अलग है और EID अलग है, ये उनका हेडक्वार्टर था। तो जब ये EID पैरी में ये 3 बार बिकी है, अलग अलग ग्रुप्स ने बेचा, ऐसा खरीदा है, इसमें 2 पार्टनर थे, EID एंड पैरी। तो जब हिस्से बटे तो उसमें एक पार्टनर ने अपना हिस्सा बेचा था, तो कोरोमंडल के पास, मतलब मुरुगप्पा ग्रुप के पास जब पहुंचा तो उन्होंने उसी हेडक्वार्टर को इस्तेमाल कर लिया, और आज उनका हेडक्वार्टर है वो EID भवन और पैरी भवन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इस कंपनी की, पढ़ना कभी, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो जितनी पुरानी उतनी अच्छी हिस्ट्री ऑब्वियसली। तो वो चलता गया, कैसे प्राइवेट ट्रेन पहली कोरोमंडल के पास पहुंची, देश की पहली फर्टिलाइज़र कंपनी कोरोमंडल बनी, ऐसे करके बहुत कुछ है। ये शुगर में इन्होंने शुरू किया, तो साउथ में शुगर कहीं होता नहीं था, तब इन्होंने शुरू किया। तो ऐसे करके बहुत कुछ है इसके बारे में, मतलब इट्स अ मार्वलस कंपनी अदरवाइज। खैर आगे बढ़ते हैं। और इनफैक्ट वो जो हम कभी खाया होगा आपने, एक बिस्किट, वो कॉफ़ी बाइट आती थी ना, पैरी कॉफ़ी बाइट, वो भी इन्हीं का ही प्रोडक्ट होता था एक टाइम पर, वो इनका था। लॉटो को चली है सर वो, हाँ वो बहुत पुराना प्रोडक्ट है। लॉटो को इन्होंने बेच दिया था, लॉटो के बिस्किट्स आते थे बड़े वाले,
तो वो भी हाँ। उनके पास ही हुआ करते थे, तो वो भी बिक गया बिजनेस धीरे धीरे करके, कन्फेक्शनरी बिजनेस से निकल के। सो अच्छी क्लासिक कंपनी है ये, पढ़ने लायक बहुत कुछ है इसमें। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक सवाल आया है टीडी पावर को लेकर, जैन साहब पूछ रहे हैं 395 के दाम पे खरीदारी है, ऑल टाइम हाई बना ही रहा है वैसे भी, क्या किया जाए इसमें? सर 395 पे लिया है, 498 रुपए अभी ये चल रहा है। अगर जैन साहब ने इसको एज अ क्योंकि अब जैन साहब ने टाइम तो दे ही दिया है, तो मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा, अभी आप इसको थोड़ा सा और होल्ड करें। और 395 पे आपने लिया था, एक स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 472 का, 472 क्लोजिंग बेसिस पे, या थोड़ा सा अगर उसको और सेव करना चाहें 462 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 462 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप इस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है अभी, हल्का सा ये टाइम ले रहा है यहाँ पे, जैसे ही वापस ऊपर की ओर अपना मूवमेंट चालू करेगा, बहुत कंफर्टेबली आपको 580 से 640 की रेंज भी दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, और वहां पे जाके 580 640 जाके अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज वापस एक बार शो पे आए, पूछें, हम एक बार वापस चेक करके आपको अपडेट कर देंगे। एक सवाल म्यूजिक पांडा हैंडल से आया है, कोल इंडिया के शेयर इनके पास 351 रुपए के दाम पे 2000। इनका कहना है कि ये बार बार रिजेक्ट हो जाता है 410 रुपए पे। अब वो रिजेक्शन आप समझो, मुझे तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन क्या है कोल इंडिया की स्टोरी, क्या करना चाहिए ना? सर देखिए, कोल इंडिया में जो ये बात बोल रहे हैं ना रिजेक्शन की, एक्चुअली क्या है सर, ये बार बार इस लेवल पे जा रहा है और वहां पे इसको एक प्रॉपर ना बाइंग सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ये वहां से नीचे आ जाता है। अब सर कोल इंडिया की स्टोरी को अगर हम देखें तो अभी देखा होगा, अभी एक अनाउंसमेंट भी आ रहा था, अब इसकी और जो सब्सिडरीज हैं वो भी लिस्टिंग के लिए आगे जा रही हैं, वो भी एक वैल्यूएशन अनलॉकिंग आपको करता हुआ दिखेगा, जिसका एडवांटेज डेफिनेटली कोल इंडिया को मिलेगा। इसके साथ साथ सर अभी हम लोगों ने देखा था कि पावर की डिमांड इस तरीके से बढ़ नहीं रही थी, और अभी स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से एक दो दिन पहले कि पीक पावर वाला जो टाइम है वो भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, और उस पर्टिकुलर पीक पावर टाइम पे हम पावर कंजम्पशन अच्छा सा होते हुए देखेंगे। अब वो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोल इंडिया के रेवेन्यूज में भी आपको देखने को मिलेगा। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि 410 रुपए पे ये रिजेक्ट हो रहा है, तो इस रिजेक्शन को जैसे ही ये ब्रीच करेगा, मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि फिर ये 460 से 478 तक का भी लेवल दिखा सकता है। आप अपनी पोजीशन अभी इसमें मेंटेन करिए, डिसहार्टन नहीं हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आप बने रहिए, डिसहार्टन मत होइए, वैसे भी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, आप बने रह सकते हैं, और शायद 410 गोइंग फॉरवर्ड टूट जाए तो बेटर साइड पे सिचुएशन क्रिएट हो जाए। इसके अलावा गेल, नैना गोयल जी के पास है, उनके पास 188 पे खरीदारी है, और उनका कहना है ब्रेकडाउन हो गया। क्या आपको ही ब्रेकडाउन दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर, और मैं समझता हूं कि नैना जी ने हमारे शो में सुनने के बाद ही शायद इसमें पोजीशन बनाई थी। गेल में देखिए कोई भी ब्रेकडाउन वाली कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है, आप आराम से इसको मेंटेन करें। और नैना जी को एक और चीज मैं बताता हूँ टेक्निकल लेवल्स पे, कि जो इनकी बाइंग प्राइस है ना, वही इसका 50 डे डीएमआरपी है और 200 डे डीएमआरपी है, तो वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको ये अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट ब्रीच करता हुआ नहीं दिख रहा है। हमने पहले भी कहा था जब भी हमने इसकी बात करी है, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिए, 240 260 के लेवल्स भी दिखा सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं तो 360 रुपए तक भी जाता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा पेशेंस इसमें मेंटेन करना होगा, अपसाइड अभी बाकी है। तो अभी अपसाइड बाकी, ये क्या मतलब हो रहा है रचित सर? एक लेवल पे वो ब्रेकडाउन हो गया, दूसरा वो कि उस लेवल पर आके रिजेक्शन हो रहा है, ये सब टर्मिनोलॉजी कॉलेज टाइम पे तो सुनी थी मैंने, ब्रेकअप होना और रिजेक्शन होना, ये क्या है, क्या टेक्निकली? सर पता नहीं, मतलब मैं भी आज ही सुन रहा हूँ, इतना मैंने भी इस बात पे गौर नहीं किया। आप जब बोल रहे हैं तो उसके बाद मेरे को भी ये बात लग रही है कि हो सकता है सर, मतलब अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम ओल्ड हो गए, बट हमसे एक नेक्स्ट जनरेशन के हैं, शायद ये नई टर्मिनोलॉजी को जैसा यूज कर रहे हैं जो हमें अभी इतना क्लियरली पता नहीं है। बट देखने वाली बात है सर, और अगर ऐसी आती है तो हम भी पूछेंगे हमारे से जो छोटे हैं उनसे। आप बिलीव नहीं करोगे, शो के ड्यूरेशन में अलग अलग जानकारों से बात करते टाइम अंशुल सर आते हैं, वो बताते हैं फ्लर्ट कर रहा है साथ में, वो उस दिन प्रदीप जी आए थे, वो बताते हैं सैंडविच पैटर्न,
तो ऐसे ऐसी चीजें सुनने को मिलती है जो कभी जिंदगी में सुनी नहीं, लेकिन ठीक है, उनको ये शेयर फ्लड टेक्निकल्स में करते होता है सर, टेक्निकल्स में होता है। मतलब मैं तो क्या सर ज्यादा फंडामेंटल्स को देखता हूँ और बेसिक चार्ट रीडिंग करता हूँ सर। बहुत सुनने को मिलता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, हैंगिंग मैन, और बहुत सारे हैं। मतलब टेक्निकल पैटर्न्स अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं इनकी जो ये यूज करते हैं। तो टेक्निकल्स में तो सर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। बढ़िया चीज़ है, सीखने के लायक कितना कुछ है, वही देखता हूँ मैं तो कभी कभी। खैर आगे बढ़ते हैं। अमन साहब का एक सवाल आया है, इनके पास बेल राइज के आईपीओ में इनको अलॉटमेंट हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए बना रहूं, पहला। दूसरा, परसिस्टेंट और कोफोर्स, इन दोनों में से किसमें एंट्री करनी चाहिए आपके हिसाब से? सर देखिए, बेल राइस की जहां तक ये बात कर रहे हैं, हमारे पास डेटा इतना है नहीं इसका। मगर बेल राइस में ना, क्योंकि मैं भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, इसलिए इस पे एक कंफर्टेबल कमेंट्री कर सकता हूँ। इसमें आप देखिए सर, लोअर लेवल्स पे ना कहीं बाइंग हो रही है, और ये डेली बेसिस पे बेल राइस आप देखें कि जैसे आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो नया 52 वीक हाई इसने बनाया है आज। और 1-1.5 रुपए 2 रुपए से ये अपना 52 वीक हाई बार बार अचीव कर रहा है। जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है, एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि बहुत नियर टर्म में आपको 116 118 का लेवल देखने को मिल सकता है। आप अपनी पोजीशन होल्ड करें। उससे ऊपर के लेवल अभी कमेंट्री में बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना इतना ना तो डेटा है, और एक बार इसके रिजल्ट्स आ जाएं फ्रेश, उसके बाद इसमें एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री हम कर पाएंगे। बट अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, और डेली आके ये जो नया 52 हफ्ते का हाई बना रहा है, आपको सजेस्ट करेंगे कि सर निफ्टी का आप अभी देखें, एक एक्सपायरी की हम और जो डर की हम बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको होती हुई दिखेगी सर। निफ्टी 240 पॉइंट नेगेटिव हो गई है, और इंडिया विक्स 3% तेज हो गया है। तो जो हम एक वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे सर, वो मार्केट में होती हुई दिख रही है। और आप देखें मार्केट अब थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा तो सर थोड़ा बेल राइस को भी लीड कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा कह रहे हो, यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन देखिए, 600 शेयर तेजी में आ गए और 1800 शेयर बिकवाली में, यानी अरे एक शेयर की तेजी में 3 शेयर ऐसे हैं जो कि मंदी में कामकाज कर रहे हैं। तो ड्रॉप इंडेक्स में तो इतना नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप 1.5% नीचे आ चुका है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी कहीं ज़्यादा बन रही है, लेकिन ठीक है, वो जो 6 दिन में बाजार ने कमा के दिया वो एक दिन में वापस ले लिया, उसकी पुरानी आदत है, होता रहता है, और आज भी वहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो इसीलिए शॉर्ट टर्म में ये पेन हमेशा रहता है, लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई रिस्क ही नहीं है, आराम से लो, आराम से बैठो। हाँ सर बताइए। सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, शायद बाजार हम दोनों को एक साथ देखना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये बात बोल रहा था कि एक डिस्कम्फर्ट है। ऐसा मत बोलो सर, ऐसा मत बोलो, आपका भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, मेरा भी कि बाजार ऐसी सिचुएशन में आती है हमें देखकर पब्लिक हमें आने नहीं देगी, ऐसा मत करो। बाजार गिर गया, एक्सपायरी का दिन है, बस वही बात खत्म कर दो, ज़्यादा बेटर है, अपने ऊपर मत लो कुछ भी। आगे बढ़ते चलिए, हमारे साथ अब ध्रुव साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, काफ़ी देर से इनफैक्ट वो हमारे साथ बने भी हुए हैं। ध्रुव साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ध्रुव जी, क्या सवाल है? बहुत सर। बढ़िया ध्रुव साहब, आप बताइए क्या हालचाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया। बताइए क्या सर सवाल? मेरा सवाल है अडानी ग्रीन एनर्जी को लेके। ओके, आपने खरीद रखा, खरीदना मेरे चाहते हो? नहीं खरीद रखा है सर, मेरे पास 130 स्टॉक्स हैं 924 रुपए के। ठीक है, तो सर इनको होल्ड करना है अभी या फिर सेल आउट आप करना है? कितना समय देना चाहते हो इसे वैसे? सर वैसे मैं लॉन्ग टर्म भी रुक सकता हूँ, लेकिन अभी क्या सलाह होगी? ठीक है, वैसे भी इस सिचुएशन में जहां आप हो ना, ऑलरेडी बहुत बुरा दौर आप शायद देख चुके हो ऑलरेडी, तो क्या करना चाहिए रचित सर? अदानी ग्रीन एनर्जी 924 पे खरीदारी है, 130 शेयर है, ग्रुप थोड़ा थोड़ा बज हो रहा है, 2-3 मीटिंग हुई हैं, आज एक बड़ी मासिव फंड रेजिंग की बातचीत है, क्या करा जाए? सर देखिए, इनको ये सजेस्ट करूंगा अभी फॉर द टाइम भी ना अपनी पोजीशन से हटे नहीं, और इनको एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 1050 रुपए के लेवल पे। वो जैसे ही ब्रीच होगा ना, उसके बाद आप इसमें मूवमेंट देखेंगे, और ये जो मूवमेंट देखेंगे ये बहुत कंफर्टेबली आपको 1260 रुपए तक, 1320 रुपए तक लेके जा सकता है। आप इसमें टाइम दे सकते हैं, अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो आप फिलहाल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं बने रहने में, थोड़ा और समय दे दीजिए, आपको यहाँ पर गेंस भी और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अगले दर्शक हैं अखिलेश शर्मा साहब, जो कि कोटपुतली से मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार। जी सर नमस्ते। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल सर ये रिलायंस पावर पे था। रिलायंस पावर पे मैंने 73.19 की एवरेज पे 1000 शेयर लिए हुए हैं।
ठीक है। तो अभी जैसे क्या करना चाहिए? नहीं तो शर्मा साहब, आपने खरीदारी की कब है? ये सर मैं भी कल ट्रैप में आ गया, मानो अभी मैंने फ्रेश एंट्री ली है लगभग 5-7 दिन पहले, जिस दिन वो नहीं तो हाई कोई शेयर जो 43 रुपए से एक महीने में 72 रुपए चला गया, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया, उसमें अब आप एंटर करने की क्यों सोच रहे हो? ये सर ये गलती से ही थोड़ा सा हो गया। 83 का टारगेट मेरे को लगा शॉर्ट ओके। टर्म में मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने? हाँ जी सर। चलिए, क्या करना चाहिए रचित सर? एक तरफ मतलब दो तरह की बातें रिलायंस पावर में। एक तरफ निचले स्तरों से एक बड़ा मल्टी बैगर है, 2600% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, और एक तरफ स्टोरी ये भी है कि ये 90% अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर चुका है। आप किस पक्ष में हो? सर एक्चुअली देखिए, इसने एक अपना पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चरिंग किया है, और सर बोला ये जा रहा है कि देखिए मतलब थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए ना हिस्ट्री देख लेते हैं। धीरूभाई अंबानी, एडीएजी, मुकेश अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो था सर, वो अपने प्रैक्टिसेस, अपने चीजों के कारण बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म हो गया था। बातें ये आ रही है सर, अब अनमोल या अमोल जय अंबानी जो उनके बेटों का नाम है, वो आए हैं और अब वो पूरा का पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। रिलायंस पावर में भी आप देखें और फ्रेश फंड इंफ्यूजन की, नए बिजनेसेस की भी बातें चल रही हैं। बट वो सारी बातें सर अभी चल रही हैं, हो रही हैं। ये भूटान में भी बताया जा रहा है कि नया अपना पावर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अब वो जो सारा का सारा मूवमेंट था ना सर, वो आपने कहीं ना कहीं स्टॉक में देख लिया है, और अब इस लेवल पे आके ना थोड़ा सा डर लगता है। और ये खुद जैसे कि अभी खुद मान रहे हैं कि ये फॉर द टाइम बीइंग थोड़े से फंस गए हैं। तो इसमें मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट तो देखिए गए हैं, और मेरे को तो इनका स्टॉप लॉस जो है वो भी बहुत नियर टर्म में नहीं दिख रहा है ऐसा। अगर आप मेरे से स्टॉप लॉस भी बोलेंगे सर, तो मेरे को स्टॉप लॉस भी, क्योंकि ये इस मूवमेंट के बाद हम देखेंगे सपोर्ट ये कहाँ लेगा, तो सर स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं 58 रुपीज पे आता हुआ दिख रहा है। और इस स्टॉप लॉस के सामने अगर आप मेरे से टारगेट पूछेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि 84 लेवल्स या मैक्सिमम 88 लेवल्स, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। और अब ये जो मूवमेंट कर रहा है, यही ऑप्शन है इनके पास कि देखिए उस टारगेट के लिए वेट करें और ये स्टॉप लॉस अपना लगा के रखें। क्योंकि अगर सर ये नीचे गया ना, तो फिर थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम और बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि फिर इसका जो सपोर्ट है जो आप बता रहे थे कि 43-44 लेवल से चलता हुआ गया है सर, वहीं पे आता हुआ दिखता है। स्टोरी चेंज हो रही है, मगर इतने हाई वैल्यूएशन पे या इतनी हाई प्राइस पे एंटर करना थोड़ा सा डरावना हो गया है। तो अब ये या तो चाहें और इतना स्टॉप लॉस नहीं देखना चाह रहे हैं, तो यही निकल के अपना फंड कहीं और डिप्लॉय कर दें, बेटर स्टॉक्स हैं वहां पे चले जाएं। अगर ये स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन भी करना चाहें, जो कि मुझे लॉजिकली इतना अच्छा नहीं लग रहा है लुकिंग एट द प्राइस, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा या तो स्टॉप लॉस रखें या यहाँ निकल जाएं और कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट कर लें। अभी लॉस बहुत छोटा हो रहा है, ये बहुत बड़ा होने का भी एक वो रखता है, तो बड़ा हो सकता है। आप कोशिश करिए, पहले तो स्टॉप लॉस रखिए अपने साथ। ऐसी सिचुएशन में जब आप एंटर करें बहुत चलने के बाद किसी शेयर में, तो स्टॉप लॉस अब आपका साथी है, और शॉर्ट टर्म में वैसे भी वो आपका साथी रहेगा। और बाकी अगर तेज़ी आ जाए वापस, तो आप धीरे धीरे उसे ट्रेल करते रहिए, लेकिन आपको लेवल्स बता दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।